पर क्या आपको लगता है कि नेता इस तरह के कानून बनाएंगे जिससे आधे से ज्यादा नेता तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे और बाकी जो बच गए वो शायद जेल चले जाएंगे? क्या आपको लगता है कि नेता कभी ऐसा कोई कानून बनाएंगे जिससे आधे से ज्यादा चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और बाकी जेल चले जाएंगे? नहीं, इसीलिए तो अभी मैं बाहर जो घूम रहा हूं, अभी जो हुआ सो हुआ, उसमें बदलाव आने के लिए उनके घर के सामने भजन, उनको बदलने के लिए, और इलेक्शन के टाइम पर जनता को बताएंगे कि इन ऐसे लोगों को मत भेजो। ये लोकशाही के पवित्र मंदिर है लोकसभा, ये पवित्र मंदिर में पवित्र लोगों को भेजो, और अपवित्र लोग गए तो लोकशाही खतरे में आ जाएंगी। वो भी हमें करना है। तो उसमें बदलाव लाना है कि ऐसे बुरे लोगों को आगे के लिए अंदर जाने से रोकना है। मायावती आपसे पूछती हैं, अगर हर चीज में आपके विचार हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो खुद चुनाव लड़ लो, पीएम बन जाओ, जो करना है कर। अरे 125 करोड़ जनता ने चुनाव लड़ना चाहिए बात करने के लिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई ना, दिल्ली के पार्लियामेंट से देश की जन पार्लियामेंट बड़ी है, ये दिखा दिया जनता ने कि जन पार्लियामेंट बड़ी है। इसने जन्म दिया उनको, उन्होंने जन्म नहीं दिया इनको। तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? नेता कहते हैं आइए ना, इतना अगर जनता आपके साथ जुड़ी हुई। जरूरी नहीं। नेता कहते हैं ये टीवी कैमरे का कमाल है, कैमरे की वजह से भीड़ आती है, कैमरे जाएंगे, अन्ना जी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये जरूरी नहीं हर व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ना। ये देश के मालिक है। 125 करोड़ जनता 26 जनवरी 1950 में मालिक हो गए। ये मालिकों ने सेवकों को भेजा। तो मालिक ये देख सकते कि सेवक ठीक नहीं काम करता, तो उस पर कंट्रोल करना भी मालिक का कर्तव्य। आज तक मालिक सो गए थे। आजादी के बाद 64 साल में मालिक ने सेवक को तो भेज दिया, और मालिक के तिजोरी की पूरी चोरी शुरू हो गई, फिर भी सो गई। अभी 64 साल के बाद मालिक जग गए। तो क्या होगा अगर आपकी टीम में जैसे किरण बेदी हैं या केजरीवाल हैं या कोई और, वो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उनका साथ देंगे? नहीं, जो लड़ना चाहते हम कैसे इनकार सकते, लोकशाही है ना। लेकिन हमारे कहावत ये है कि हम अंदर जाने से बजाय बाहर रहकर प्रेशर ग्रुप बनाना जरूरी है। अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर रहकर प्रेशर ग्रुप बनाना और अच्छे लोगों को हम अंदर भेजना, ये करना चाहिए, हम खुद नहीं जाना। आपने आडवाणी जी को भी बड़ी टेंशन में डाल दिया है, आपकी यात्रा निकलेगी, उनकी यात्रा निकलेगी। अब बीजेपी को चिंता है, अन्ना के साथ तो पूरी भीड़ जुट जाएगी, उनको भी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी आडवाणी जी की यात्रा के लिए भीड़ जुटाने में। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा ना, आडवाणी की यात्रा है, मुझे नहीं लगता कि ये समाज के देश के भलाई के लिए यात्रा निकल गई। मुझे नहीं विश्वास हो रहा। अगर वो देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, तो मेरा कहना है कि अपने जितने सरकार है उसमें लोक आयुक्त बिल लाओ, जल्दी से जल्दी लोक आयुक्त लागू करो, और ओपनली पार्लियामेंट में जन लोकपाल को सपोर्ट करो। ये अगर होता है तो हमें विश्वास आ जाएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे देश में। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। मैं पुणे में आया तो यहाँ पे कोई गया कलेक्टरेट के पास, तो वहां पे अफसर अब बहुत डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम घूस लेंगे तो पकड़े जाएंगे, और अगर फिर भी घूस ले ली तो लोग अन्ना जी के पास चले जाएंगे। तो ये कमाल वाकई में अन्ना जी आपका है, आपने देश के लोगों को जागरूक किया है। ये अच्छी बात है, ये मैंने किया ऐसे नहीं है। इसका श्रेय पूरा मीडिया को एक पहले है, उसके पहले है भगवान। मेरा पूरा विश्वास है भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, लोगों को सद्बुद्धि उसने दिया, करता वही है, कर्विता वही है, हम लोग तो निमित्त मात्र है। और मीडिया ने इस आंदोलन को जो घर घर में पहुंचा, इसके कारण लोग खड़े हो गए। तो इसका श्रेय तो मीडिया को जाता है, और उसकी क्या लीला है पता नहीं है। मैं तो वही अन्ना है, मंदिर में 8 फीट बाय 10 फीट के कमरे में सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वही अन्ना रहेगा आखिर तक। शरीर में प्राण है तब तक वही अन्ना रहेगा, उसमें कोई बदल नहीं होगा। अन्ना जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।